ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि पहली बात हो बहुत सारा कुछ है बात करने को। मैं बहुत बाहर हूँ, वरना तो मैं पता नहीं क्या ही चल रहा होता, युद्ध चल रहा होता वहाँ पे। बट सीन ये है कि जो जो ये श्रेया, जैसे देखो पहली बात तो ये है कि श्रेया नहीं हो रहा शो। अरे क्या बोल रहा है आर्यन, तेरे को नहीं बोल रहा, आर्यन एडिटर को बोल रहा था मैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि शुभांगी नहीं है यहाँ पे गाइस। तो मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि जो सारे श्रेया ने जो एलिगेशन लगाए हैं कि भाई ये साथ में रहते हैं, ये चीटिंग कर रहे हैं, सेम फ्लैट पे रहते हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। भाई हम भी उस फ्लैट पे रहते हैं, हमको ये चीज़ें नहीं दिख रही, तुमको पता नहीं कहाँ से दिख रही है। उड़ती उड़ती जब तुमको बात आती है ना कानों में, तुम्हारी आदत तो तुमको ये हो चुकी है, पॉडकास्ट की सारी आधी बातें तुम सुनते रहते हो एंड तुम उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। तुम्हें क्या पता है, तुम्हें अपना पॉडकास्ट चलाने के लिए तुम 100 चीज़ें बोल देते हो, ठीक है। एंड बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं उस पर कि साथ में रहते हैं, करते हैं। कभी भी देख लेना भाई, हमको पता है हम कैसे रह रहे हैं सारी चीज़ें, कि जहाँ आकांक्षा होते हैं वहाँ योगेश नहीं जा रहा होता, जहाँ योगेश होता है वहाँ आकांक्षा नहीं आ रही होती है। इतनी सारी चीज़ें हमने बाहर देखी, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं और गुल्लू योगेश थे, हम ऊपर मस्ती कर रहे थे गुल्लू घर में, क्योंकि नीचे आकांक्षा आई हुई थी, क्योंकि हम आकांक्षा को मना नहीं कर सकते। तो योगेश ने भी वो सोचा कि चलो यार ठीक है, ऊपर चल के चलते हैं। हम ऊपर चले गए कि हमको पता आकांक्षा वहाँ आने वाली है। तो हम ऐसे रह रहे हैं एंड बोल रहे हैं एक ही फ्लैट पे रहते हैं, एक ही साथ में रहते हैं, वो फ़ोन रह गया, ये रह गया, वो रह गया। तुम ये क्यों नहीं देख रहे कि भाई सेम बिल्डिंग में है सब। अब क्या कर सकते हैं उसमें, योगेश को हम क्या बाहर फेंक दे कि भाई आकांक्षा ने इस घर में बिल्डिंग ले लिया और आकांक्षा को हमारे नहीं देंगे, नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। नहीं भाई, हमको नहीं है प्रॉब्लम, हमारे दोनों दोस्त अच्छे हैं। पर अपनी बातें सिर्फ तुम प्रूफ करने के लिए तुम कुछ भी बोल देते हो। एंड श्रेया का मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो सारी चीज़ें क्यों कर रही है, क्योंकि साथ में पार्टी करते थे, साथ में निबर हाउस पार्टी में रहे हैं, गेम्स खेले हैं, सारी चीज़ें करी है। इतनी प्रॉब्लम थी तो भाई पहले ही सीधा बोल दो ना। तुमको सिर्फ एक शो मिल गया, अब तुमने शो के ऑडिशन में बोल दिया होगा भाई मैं इनका पोल खोलूंगी, इनकी सारी ये चीज़ें करूंगी, ऐसे ऐसे करूंगी, तो तुमको शायद ले लिया होगा। एंड तुम उसको इरेलीवेंट बोल रहे हो, सारी चीज़ें बोल रहे हो। तो मुझे समझ में आ रही है कि कौन रिलेवेंट है कौन नहीं है। तो रहो यार, मतलब मैंने अच्छे से एपिसोड में देख नहीं पाया हूँ। बस मैं वो सारे सीन देखता हूँ कि कौन क्या क्या बोल रहा है, मुझे कोई ना कोई आके बता रहा है कि ऐसे सारी चीज़ चल रही है। बट और दूसरी बात, ऋषभ पीछे से काफ़ी सारी चीज़ें बोले जा रहा है। अब वो तो पूरा ऐसा एक्टिव हो चुका है कि भाई उसका सिर्फ काम यही था, अपनी बंदी को सपोर्ट करना, सारी चीज़ें करना। सही है, मेरे को ऋषभ के लिए 1% भी हेट नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद ऋषभ को बहुत सही है, भी सही बंदा वो। मैं तुम सबको बता रहा हूँ कि अगर श्रेया और ऋषभ को तुम देखोगे तो श्रेया का मेरे को नहीं पता, श्रेया को मैं मतलब ठीक है, मतलब मेरे को सही लगती है, वो सही है, ठीक है, अपनी जगह मस्त है। बट मुझे ऋषभ बहुत ज़्यादा पसंद था, रोडीज से पसंद था। जैसे सबको बताया कि रोडीज हम काफ़ी चीज़ देखते हैं, और इन रियल लाइफ भी ऋषभ बहुत अच्छा है, ठीक है। बट अब वो सारी चीज़ें कर रहा है, वो अपनी बंदी के चक्कर में कर रहा है, सीधी सीधी बात है। बट ऋषभ को भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए। वो पता नहीं क्या बोल रहा है, पीआर करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए। भाई तुम कहीं भी प्रूफ करवा दो कि योगेश ने इस बंदे को पैसे दिए हैं, इस बंदे से पीआर करवाई है, इस बंदे से सारी चीज़ें करता है। उस बंदे को इस बार मैं बोल रहा था कि सुन, तूने 2 शो में नहीं करवाई पीआर, तेरी बहुत मारी गई है, बहुत मारी गई है। इस बार तू पीआर करवा ले, पैसे अब तेरे पास आ रहे हैं तो तू पैसे लगा दे, क्योंकि तू पीआर करवाएगा तो क्या पता कुछ अगर अंदर ख़राब हुआ तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। बट उस बंदे ने मुझे ये चीज़ बोली थी आकर कि भाई नहीं, मुझे मेरी ऑडियंस पर विश्वास है, मेरी ऑडियंस ही काफ़ी है, ऐसे करके मैं उसको बोल रहा था काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है, तो सब अच्छे अच्छे पैसे लगा के आएंगे। जैसे तुम देख रहे हो, जिन बंदों को जानते नहीं थे उनकी रील्स कट रही है, सब कुछ कर रही है। नहीं जानते थे भाई, राम कपूर है, अच्छा है, सब कुछ है, हम नहीं जानते थे। धीरज दोपर नहीं जानते थे, नहीं है वो ट्रेंडिंग, ये 2 शो करके आए हैं। और ये वो आधे लोग भी ऐसे बोल रहे थे कि इसको ओवरनाइट फेम मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। भाई तुम्हारी तरह नहीं है श्रेया कि आप रोडीज़ में आए थे, आप 2-3 एपिसोड में टिके थे, मैंने पूरा देखा है सीजन आपका भी, है ना। तो 2-3 एपिसोड आप टिके थे, उसके बाद आप भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर करके सारी चीज़ें रील्स बना के, खुद को ही बिच बुला के, ठीक है। अभी दूसरों को आप गाली दे रहे हो कि हाँ आकांक्षा यू आर अ बिच, और खुद ही तुम अपने आप को बिच बुलाते हो कि बेचारी से अच्छा तो तुम बिच बन जाओ, बिच बन जाओ, बिच बन जाओ। तो वो तुम्हारी साइड है ना। एंड वो बंदा जो मेरे साथ, मेरे को पता है भाई, लाइनों में ठोकर खा खा के हर जगह खड़ा हो कि तुम तो रोडीज़ में भी एज अ वाइल्ड कार्ड आए थे, क्योंकि चटपटा मसाला, यहाँ पर भी तुम्हारा काम वही है कि चटपटा मसाला कर दूँ, सबके बीच में टांग, आवाज़ रही ना, सबके बीच में टांग अड़ा दूँ। यहाँ पर ये बोल दूँ कि क्या नाम है, लैला को पहले बोल दूँ कि भाई हाँ लैला का मैंने कंटेंट देखा, सब कुछ देखा, और उसको तुम साथ में मतलब जेल में रहने के लिए पहले सिलेक्ट करते हो, फिर बाद में हट जाते हो कि नहीं 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 लैला तो गलत है। अरे लैला अगर गलत है तुमको पता नहीं है, तुम तो कंटेंट देखते हो ना, तुमने खुद बोला वहाँ पर। बट तुमको चाहिए ना कि एक लैला है जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, योगेश है, आकांक्षा है और राम कपूर है, क्योंकि राम कपूर उनका फेस है बेसिकली, काइंड ऑफ।
तो उन चारों के बारे में उनसे लड़ जाती हूँ, उन चारों के बीच में बोल देती हूँ और दिख जाती हूँ, ठीक है। एंड लोग बोल रहे हैं कि श्रेया ग्राम हो चुका है इंस्टाग्राम। तो यार ऐसे तो पुनीत सुपरस्टार भी बहुत फेमस हुआ था करके। नाम और बदनामी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे जिस टाइम पे योगेश को भी गालियाँ पड़ रही थी, वो खुश नहीं होगा, वो हर तरफ योगेश योगेश चल रहा है, वो डिप्रेशन में था भाई। अगर श्रेया भी बाहर होती तो उसको पता लग रहा होता कि कितनी गालियाँ पड़ रही, कितना सारी चीज़ें कर रही है, शायद मैंने सारी चीज़ें नहीं बोली होती, मैं इतना बिलो द बेल्ट नहीं गई होती। आकांक्षा को बोल रही है कि तू गरीब नहीं थी, तू गरीब होने की एक्टिंग करती थी, तेरा भाई आईएएस ऑफिसर था, ये था वो था। तुम किसी की फैमिली पे जाके कैसे बोल सकते हो भाई? तुम्हें क्या पता उसने क्या स्ट्रगल देखे क्या नहीं देखे? हमें पता भाई, हमें पता है उसने क्या है क्या नहीं है। और गरीबी से कोई नहीं दे रहा तुमको पैसे भाई। उसको फेम, उसको प्यार उसकी गरीब होने से नहीं मिला है कि वो गरीब है। अगर इतना प्यार मिल रहा होता तो हर रोड का बंदा आज सारा इन्फ्लुएंसर ही बैठा होता ना कि वो गरीब है। तो तुमको ऐसा लगता है कि गरीबी दिखाकर वो फेमस होता है, ये होता है वो होता, तो तुमको आता होगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो, तुमको पता है कैसा कंटेंट दिखाना है, कैसी सारी चीज़ें करनी है। हमको नहीं आता भाई, रियलिटी शोज से हैं, हम जाते हैं, हम जो पर्सनैलिटी वो कैमरे में रिकॉर्ड होती है, हम अच्छे होते हैं तो हमको पसंद करते हैं, हम बुरे होते हैं तो वो हमको हेट करते हैं, सिंपल सी बात है। और जो आप अभी कर रहे हो तो आपको उससे हेट ही मिलेगी। अब आप बाहर आके बोलोगे कि नहीं इसका पीआर था, पेड पीआर था, ये था वो था, नहीं है ऐसा। रियल फैन फॉलोइंग भी होती है, आपने अगर नहीं देखी अपनी लाइफ में तो आपका कसूर है, आपकी गलती है, होती है रियल लाइफ भी। नहीं बुलाता कोई हर बार फोन कर करके, आ जाओ पैप्स, आ जाओ आ जाओ पैप्स। योगेश को देखा है तुम्हारे पॉडकास्ट में आया कभी? मेरे को बुलाया था, मैं आया हूँ कभी? क्या बोलते हैं, आकांक्षा को बुलाया, आकांक्षा आई है कभी? नहीं आया ना। ये पार्टीज वार्टीज में भी इतना नहीं जाते हैं, बहुत रेयर केसेस होता है। अगर उसको पैप्स के सामने आना होता, वो डेली अगर रोड पे निकलेगा, डेली उसके पास पैप्स भागेंगे पीछे रिकॉर्ड करने के लिए। हर पार्टी में उसको इनविटेशन आता है, वो नहीं जाता फिर भी। तो वो सारी चीज़ मत बोलो, पैप्स वैप्स आकांक्षा के लिए भी मत बोलो, क्योंकि सेम है दोनों का सीन, सेम। और मेरे को तो बस पता भी नहीं, मेरे को वो फ़ोन खोलना, मेरे को तो ब्रॉडकास्ट का चैनल, मेरे को लोग बोल रहे थे उसका ब्रॉडकास्ट चेक करो ऋषभ का, कि ये कर रहा है वो कर रहा है। क्या पासवर्ड है? 798777। अच्छा, पूरा ही पासवर्ड बता दिया तेरा मैंने। अभी ऐसा गुस्सा सा आ रहा है मुझसे ज़्यादा। तो मतलब यार, मतलब वो सारी चीज़ें मत करो ना कि यार जिससे तुमको वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऋषभ का चलो मैं समझ में आ रहा है, मेरे को पता ऋषभ वो बंदा है ही नहीं, सच में नहीं है, इसका नेट ही नहीं चल रहा। उन तेरा फोन दियो, ऋषभ का वो खोलियो, ऋषभ जायसवाल का वो खोलिए ब्रॉडकास्ट चैनल। आपको हॉटस्पॉट देना पड़ेगा। हॉटस्पॉट खुला है मेरा, खोल ले फिर, कर ले कनेक्ट। तूने कर तो रखा था भी कनेक्ट। हाँ तो अब और क्या है, मेरे को एक बार बताना गाइस क्या क्या बोला उसने, एक बार मेरे इसमें बताना आप ही। लोग डोंट वांट पीआर दे आर, यार वही ना, हमको नहीं आता ये पीआर वीआर करवाना, ये सारी चीज़ें करवाना। ना हमने रोडीज में कराई थी, ना इसने स्प्लिट्स में कराई थी, ना मैंने बैटरग्राउंड में कराई थी, ना ये इसने अब जाके कराई है। हम खुद लोगों से पूछ रहे थे भाई होता क्या है, होता क्या है? वो बोलते थे भाई रीले कट के डलती है, उसमें रीले कट के डलती है। तो रीले तो हमारी ऐसी कट के डलती है, हम शो में नहीं होते हमारे, तब भी रीले कट के डलती है। तो उसके लिए हम ये सारी चीज़ सुनना करेंगे। उसको बुलाया, तरुण को बुलाया, कोई बात नहीं, रहने दे हॉटस्पॉट, मैं यहीं से देख लूँगा। अभी मैसेजेस में होंगे, रुक जा, लैपटॉप में लॉगिन मारता हूँ व्हाट्सएप पे। फोटो खींच लेंगे ऐसे नहीं गैलरी वगैरह में या अबे यार इसका पासवर्ड क्या है? बुला के लगा। पासवर्ड पूछ के आ जाओ, बुलाइए मत यहाँ पे। तो भैया वो मेरे को लैपटॉप का पासवर्ड बता दो। हाँ, बस रोहित रीयूनियन हो गया, मस्त हुआ। तो गाइस वो तो मैं बोल रहा था क्योंकि उस बंदे को गिल्ट था, ठीक है। और वो ये सारी उसका, मेरे को पता है वो क्या बोलता था, मैं बताता हूँ उसका मेन क्या कंसर्न होता था। उसका ये होता था कि भाई अगर मैंने उस बंदी को नेशनल टेलीविज़न पे छोड़ा है ना, तो उस बंदी को मैं मनाऊंगा भी वहीं पर, क्योंकि लोगों को दिखे कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई थी तो मैं जा रहा हूँ सामने से। तो उसको वही था, उसको ऐसा कुछ हेट नहीं थी आकांक्षा से, मैं बोल रहा हूँ उसको आकांक्षा से हेट नहीं थी, बस बात नहीं करते थे वो, ठीक है। और वो करना चाहता था, बट वो वही चाह रहा था कि एक ऐसा शो हो जहाँ पर वापस से, मतलब वापस से मैं अपने आप को प्रूफ कर पाऊँ कि भाई हाँ मैं गिल्टी था, हाँ आई एम सॉरी। आकांक्षा ये सारी चीज़ें वो खुद करे, ठीक है। मैंने देखा है भाई उसको हर एक चीज़ों में। और जो बंदे उठ के आ रहे हैं ना सारी चीज़ बोल रहे हैं। और मैं मेन बात बताता हूँ जो आज योगेश ने ही बोली, मैं सोच रहा था बोलूँ नहीं बोलूँ, ठीक है। मैं कल लाइव में इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरे को, मैं आता तो मैं अपने मुंह से बोल देता सारी चीज़ें, बट वो मैं क्योंकि योगेश की लाइफ है तो मैं नहीं बोलना चाहता। बट योगेश ने आज खुद बोला है, ठीक है, कि श्रेया उस पर मतलब ट्राई करती थी
मतलब फ्लर्ट करती थी, सारी चीज़ें करती थी रोडीज़ में। एंड ये आज बोल रहे हो तुम, ये मेरा रोडीज़ खत्म होने के बाद मैंने बाहर आके आर्यन वार्यन सबको बताया था ये सारी चीज़ें। एंड मुझे क्योंकि बुरा लगता था उस टाइम पे, क्योंकि मैं सच में मैं ऋषभ को बहुत अच्छा मानता था भाई। जैसे तुम हम सब के आज तुम सब हमको पसंद करते हो, वैसे एक टाइम पे मैं भी ऋषभ को पसंद करता था कि भाई कितना सही बंदा है, बढ़िया बंदा है, सही पॉइंट टू पॉइंट बोलता है, सारी चीज़ें बोलता है, करेक्ट बोलता है। बट बैठ जाइए, है ना। तो बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई अब तुम अपनी बंदी को सही प्रूफ करने के लिए सारी चीज़ें कर दो। एंड मेरे को तो उसके लिए उस टाइम पे बुरा फील लगता था कि भाई श्रेया कैसे कर रही है उसे, क्योंकि हर एक टास्क होता था। अगर तुम आज जाके देख लोगे ना, सारे फुल्ली फालतू के सेगमेंट्स देख लो जहाँ पर योगेश है और साथ में श्रेया है, और मैं भी रहता हूँ मोस्टली उस वाले सारे सीन्स में, ठीक है। कितना फ्लर्ट करा है, कितना फ्लर्ट करा। कोई वो सेगमेंट नहीं था कि श्रेया को आना ज़रूरी था वहाँ पे, ठीक है। श्रेया आके क्योंकि वहाँ पे बैठ के देख रही थी तभी उसको उस सेगमेंट में लिया गया था। और भी देख लेना, मैंने तो यार विदाउट कैमरा भी देखा है ना कि श्रेया कैसे बात करती थी योगेश से, कैसी सारी चीज़ें थी, सब कुछ कैसे था, ठीक है। बट अब मैं कभी उस चीज़ को लेके बोलता नहीं था। मैंने कहा यार किसी का अपना सही रिलेशनशिप चल रहा है, क्या पता मैं कुछ बोलूँ उससे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ गलत हो जाए, वो हो जाए। मैं नहीं चाहता था भाई किसी का कोई रिलेशनशिप खराब हो, क्योंकि हम नहीं है भाई तुम्हारे जैसे। मैं तुमको बता रहा हूँ, हम हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटल्ड है। हमको नहीं देखा होगा तुमने किसी के और के बारे में पंचायत करते हुए। तुम कोई पंचायत थी किसके लाइफ में क्या चल रहा है, कौन किसके फ्लैट में है, कौन क्या है, न्यूज़ सारी तुम पढ़ रहे थे, पूरी अपनी पॉडकास्ट बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, तभी तुम ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहे थे, ठीक है। हमको पता होते हुए भी हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। तो तुम मतलब अपनी पूरी तुमने पता नहीं क्यों ही, मतलब मेरे को सुनने में आया था कि श्रेया अभी जाने वाली है ऐसे ऐसे करके, तो मैं कहीं ना कहीं ऐसे खुश था कि यार हाँ चलो एक ही सर्कल से, एक रियलिटी शोज़ में से कोई एक और बंदा जा रहा है, अच्छा लग रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। बट मुझे नहीं पता था कि भाई तुम ऐसा सारी चीज़ें करने लग जाओगे कि जस्ट तुम्हें पता है कि तुम्हारा नाम भी नहीं उछला कि श्रेया जा रही है। मेरे को तो पीछे से पता था सारी चीज़ें, बट तुम्हारा तो नाम भी नहीं उछला कि श्रेया जा रही है। क्यों? क्योंकि लोग चाह ही नहीं रहे तुम्हें देखना। अब तुम्हें पता है तुम्हें लोग चाह नहीं रहे देखना, तो तुम ऐसा कुछ कर दोगे। क्योंकि देखो एक स्टोरी में उनको पता है एक हीरो रहेगा एक विलन रहेगा, ठीक है। तो इन्हें पता था कि हीरो तो ये दोनों बनने वाले हैं, तो एक काम करती हूँ विलन बन जाती हूँ, सबसे लड़ लेती हूँ, अपने पॉइंट प्रूफ कर देती हूँ, ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ। मतलब मेरे को तो मैं क्या क्या बोलूँ, मैं बस धीरे धीरे देख रहा हूँ कि धीरे धीरे क्या क्या बातें ला रहे हैं, फिर मैं क्या क्या बात बोलूँ। क्योंकि मैं योगेश का वो रखना चाहता हूँ प्राइवेसी, कि भाई जब तक योगेश अपने मुँह से नहीं बोलता सारी चीज़ें तब तक मैं नहीं बोलूँ, वरना गलत है भाई। योगेश को नई कहानी बनाने वाली बात बोल रही थी श्रेया। हाँ, हर शो में नई कहानी बनाता है, ये करता है वो करता है। कौन से शो में नई कहानी बना दी भाई? कौन से शो में नई कहानी बना दी? एक बंदा जो, अगर मैं स्प्लिट्स के लिए भी मैं कभी नहीं बोलता था क्योंकि वहाँ पर रूरू थी, मतलब सबके यार सबके घर वाले होते हैं, सब कुछ होता है, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, मैं कभी बीच में नहीं पढ़ता था, ठीक है। मैं फिर भी था, चलो ठीक है, योगेश सह रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, चलो ठीक है यार, मैं योगेश के साथ हूँ, मैं क्यों ही किसी के लिए बोलूँ सारी चीज़ें करके। बट अब इतनी ज़्यादा बात आ रही है ना भाई, मैंने देखा है रिलेशनशिप, मुझे पता है कितना टॉक्सिक था, सब कुछ था, ये था वो था। अगर कल को तेरे और ऋषभ के बीच में सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी, बहुत टॉक्सिक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ऑफकोर्स चीज़ें ख़त्म होगी। एंड वो ख़त्म हुई ही पड़ी थी, मेरे सामने की बात है भाई। एंड तुम थे क्या उस दिन, जिस दिन वो कंधे पे सर था? कंधे पे सर वो कभी था ही नहीं, कभी वो था ही नहीं कंधे पे सर। वीडियो निकलवा लो, उस वीडियो में कोई कंधे पे सर नहीं था, वो अपने घुटने पे पैर रख के बैठी हुई थी और लग रहा था ऐसे कंधे पे सर है। अब कितनी बार हम सर मार मार के सारी चीज़ें बोले, बट तुमको तो वही चाहिए जो तुम्हारे समझ में आ रहा है। इतने दिमाग में जितनी तुम्हारी बातें फिट हो जाती है उतनी तुम फिट करके भी रख लेते हो। तो प्लीज़ यार, मतलब सारी चीज़ें बाहर, मैं तो ऋषभ को यही बोलना चाहूँगा कि भाई सपोर्ट करो, सब चीज़ करो, बट दूसरों को इतना हेट मत करो कि वो 500 का प्यार खरीद रहा है, वो 100 का प्यार खरीद रहा है, वो इतने का प्यार खरीद रहा है। कोई प्यार नहीं खरीद रहा भाई, कुछ भी। तो मैं अभी वही बोलना चाहूँगा कि भाई ऋषभ भाई सही है, बढ़िया इंसान है, तो आप सपोर्ट करो श्रेया को, आप सब कुछ डालो, अच्छा डालो, सब कुछ करो, ये करो वो करो, बट दूसरे वाले को मत करो। हमारा भी योगेश जा रहा है तो हम भी स्टोरी लगा रहे हैं कि हाँ भाई सही खेल रहा है, हाँ भाई ये कर रहा है वो कर रहा है। हम ये नहीं बोल रहा हो तूने श्रेया के साथ ये कर दिया, वाह श्रेया के तूने मुंह कर दिया, श्रेया तो है ही ऐसी, श्रेया तो वही वैसे, नहीं कर रहे हैं हम अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुम भी अपनी बंदी को सपोर्ट करो और उसका प्रेज करो, क्या टास्क अच्छा कर रही है, हाँ या पॉइंट अच्छे कर रही है, ठीक है। सामने वालों को नीचे गिराने के से नहीं होता कभी भी कुछ भी, तुम बस इस चीज़ पे पड़ जाते हो भट करके। These people are doing PR and they are calling their fans PR, exactly। रोहित अंसर प्रोमो देखा, रोहित कोल्ड अक्कू भाभी टू लैला, योगेश कोल्ड अक्कू वही देखा था मैंने, कह रहा भाभी। और मैं इस दल्ले को इतना मारूंगा भारा के, मैंने कहा साले जब मैं भाभी बोलता था तब तेरी क्यों ऐसी हो रही थी,
उसको लैला को जाते ही बोल रहा है कि हाँ हाँ अरे तेरी भाभी है वो, अरे तेरी वो है। हमारे सामने फिर नाटक, हमारे सामने पूरा वो बनता था सख्त लौंडा। लास्ट या वन फ्रेंड इन हर व्लॉग्स हैड टू शेयर सम कंट्रोवर्सी इन शो, टेल समथिंग अबाउट देम। हाँ, आप बताओ ना, तुम उन बंदों को बोल रहे हो कि ओ तू क्या है, अबे तू क्या है, तो वो चीज़ है जिसके लिए तुम घर से प्रिपेयर करके आए थे, नोट्स बना कर आए थे कि हाँ इनको ऐसे ऐसे बोल दूंगी, हाँ वैसे वैसे बोल दूंगी। वो बंदे वो है जो तुम पूछ रहे हो ना, अबे तू चल, अबे तू चल, अबे तू चल। तू प्लानिंग करके आई थी घर से कि ऐसे कर दूंगी, ऐसे बोल दूंगी, वैसे कर दूंगी। अपनी ये पूरी स्क्रिप्ट लिख कर आए थे तुमको पता था उनसे बात करेंगे, क्योंकि मैं योगेश से बोलता था भाई ऐसे जाकर क्या सीन है तेरा ये करके, तो वो बोलता था कि भाई मेरे नाम पे लोगों को कीचड़ उछाल के उनको वो लगेगा कि भाई वो कूल बन रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो लोग अपने आप ही आ जाएंगे मेरे से लड़ने भिड़ने। इतने सॉर्टेड चल रहे हैं हम, क्योंकि हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि लोगों को हमको पता ना कि तुम सही रास्ते पर चलोगे, लोग अपने आप ही लात मारने आते रहते हैं। या तो तुम सही रास्ते वाली लाइन पे खड़े हो जाओ या लात मारने वाली लाइन पे खड़े हो जाओ। भाई हमारे समझ में आती है हम सही रास्ते पे चलने वाले बंदे हैं, ठीक है। लात तुम मारते रहो, हम ऐसे डच कर करके निकल जाएंगे, आप वहीं रह जाओगे दूसरों को गिराने के चक्कर में। रूमर आ रहा है कि रूरू एंटर इन लोकअप। भाई मैं तो कह रहा हूँ अब देखो, लोकअप में आ जाए वो, बिग बॉस में आ जाए वो, कहीं भी आ जाए, वो अपनी लाइफ में तरक्की करे। मुझे किसी से ऐसा कुछ पर्सनल हेट नहीं है। मैं तो लिटरली यही चाह रहा हूँ कि हर बंदा रियलिटी शो में जा रहा है तो यही सोच के जाता है कि भाई मुझे प्यार मिले, सब कुछ मिले, मैं अच्छा करूँ, सब कुछ करूँ। बट उस चक्कर में तुम जब दूसरों को ऐसे पूरा खरोदते हो ना, जब तक तुमसे वो बंदा फालतू नहीं बोल रहा, जब तक तुमसे वो बंदा लड़ नहीं रहा, तुम कैसे उसको पोक कर सकते हो? सीधा ऐसे करी क्लॉक एट, ये वो पता नहीं क्या, ये कूल होता है क्या? ये कहाँ कूल होता है क्लॉक एट? है मम्मी आपने रोटी नहीं दी, क्लॉक एट। पापा आप बाहर लेके नहीं गए, क्लॉक एट। ये करते हो क्या घर पे? तुम कैमरे आते तुम्हारा एक लॉकेट चल जाता है। तो मत करो भाई ये सारी चीज़ें, पता नहीं क्या कूल वूल बनने का चक्कर में, बैडी बनने के चक्कर में क्या हुआ बड़ा है। श्रेया बोली कि उसे बोला गया था योगेश से फ्लर्ट करने को पहले। पता ना भाई कौन सा शो चलाता है भाई कि एक इनसाइडर और कंटेस्टेंट का लव एंगल बनाते हैं। और अगर आप इतने ही अच्छे थे, आप इतने ही सब कुछ थे, आप तो एक रिलेशनशिप में थे ना, आप तो मत करते फ्लर्ट। आपकी तो बातें ऐसी होती है, आपकी वीडियोस तो ऐसी होती है, मेरा बंदा तो मेरे रहेगा, मेरा बंदा दूसरे को क्यों देखेगा, मेरा बंदा क्यों करेगा ऐसा, मेरा बंदा क्यों करेगा। बंदे से तुम्हारी सारी एक्सपेक्टेशन है। और तुम फ्लर्ट नहीं कर रहे थे भाई, तुम फ्लर्ट नहीं कर रहे थे, तुम पूरा सीधा सीधा था, सीधा सीधा दिख रहा था मेरे को, मेरी आंखों में। मैं हारता था वहाँ, हंसते हंसते जाता था और मैं ऐसे करता था, मैंने कहा इसको पता, और मेरे को था ऐसे, मैंने कहा हाँ चल इसको पसंद है ना वो, इसलिए जिता दिया उसको योगेश। क्योंकि योगेश शो में ऐसे करते थे, हमारा फन कॉम्पिटिशन चलता था उसमें, तो उसमें श्रेया हर बार योगेश को जिता देती थी, उसको पॉइंट दे देती थी कि उसकी बॉडी अच्छी है, उसके अच्छे हैं, उसके डांस अच्छा है, ये अच्छा। उसको भी अंदर से पता है उस टाइम पे उसने अच्छा डांस नहीं करा, उसको भी पता है उस टाइम पे उसकी बॉडी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी वो जीत रहा है। और मैं हंसता था, मैंने कहा साले दल्ले तेरा भी सही है, साले दल्ले तेरा, इतना सारा सीन था। विदाउट कैमरा, आपको कैमरे के सामने बात करने के लिए बोला, विदाउट कैमरा आप उससे क्यों बात करते थे? फिर क्यों बात करते थे? तो समझो ना, आप कोई भी पॉडकास्ट उठा के देख लो, हाँ योगेश ऐसे ऐसे करा है आपने हर किसी के में। सिमरन और शुभांगी का भी शायद कोई वीडियो कुछ फन गेम था, उसमें भी आपका कुछ चल रहा था। तो ये तो मैं 1-2 साल पहले से देखता आ रहा हूँ भाई, पर मैंने कभी कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चलो ठीक है। और अभी आप बोल रहे हो कि सूफी, या तो तू उससे दोस्ती रख या फिर तू मुझसे दोस्ती रख। बाहर भी तो आपके काफ़ी अच्छे दोस्त, योगेश के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको बोल देते आप बाहर। अगर आपको उस इंसान से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जब तक उस बंदे ने आपको ना कुछ बोला ना कुछ करा, ठीक है, तो बाहर भी बोल देते कि नहीं नहीं, या तो उससे दोस्ती रखो या मेरे से दोस्ती रखो, ठीक है। शो के अंदर क्यों कर रहे हो फिर ऐसा? उर्फी का पैनकेक का क्लियर करो भाई, वो तो मुझे भी समझ नहीं आया। मैंने कहा ये कब हुआ, ये कौन सा पैनकेक, कप केक, पता नहीं क्या सारी चीज़ें हैं। शायद वो चीज़ तो पता नहीं, मे बी वो चीज़ ना बोल रही हो वो भाई, कि जब मैं वीडियो बना रहा था और वो, क्योंकि आकांक्षा थी वहाँ पे, वो केक पड़ा था तो केक खा रही थी, और मैंने कहा योगेश तूने केक खा लिया, ऐसे ऐसे कर करके मैंने वीडियो बना के स्नैप पे डाल दी थी अभी 2-3 दिन पहले। अब मुझे नहीं पता भाई, लोग इतना स्टॉक मार रहे हैं हमको कि क्या क्या ये करके, तो उसने उसको पैनकेक बनाया का, वही बोल रहा हूँ ना। इतनी सी बात का राई का पहाड़ किसे बोलते हैं? इतनी सी बात को वो ट्रैवल करते 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 वो कुछ भी बना देंगे। वो तो कल को ये बोल देंगे साथ में लिव इन में रहते हैं, साथ में लिव इन में रहते हैं, इनका साथ में फ्लैट है, हमारे पास इनका रेंट एग्रीमेंट भी होगा कि भाई ये दोनों साथ में रहते हैं, दोनों के साइन हुए पड़े, सारी चीज़ हुई पड़ी है। तो ये बातें इनकी ना सर ना पैर, कि तुम ना, हम तुम्हारे साथ, तुम हमारी गोद में आके बैठ रहे हो ना, तुम हमारे घर पे आ रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि हमने कैमरे लगा रखा है हमारे घर में कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा? तुम्हें कैसे पता? हम ही दिखा रहे हैं ना वो, और हम बेवकूफ़ है।
अगर इनके बीच में कुछ ऐसा है करके और हम डाल देंगे, हम अगर इनके, आप खुद ये सोचो कि भाई अगर दो बंदे एक रिलेशनशिप में है एंड वो छुपाना चाह रहे हैं, तो उनके दोस्त ऐसा करेंगे कि भाई वीडियोस डाल देंगे, उनको छेड़ेंगे, वो भाभी भाभी करेंगे, क्योंकि उनके बीच में ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। वो दोनों चिढ़ रहे हैं उस बातों से, ठीक है। वो भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। उनके बीच में सच में है तो वो क्यों चिढ़ेंगे, और हम उनको फंसाना चाहेंगे ऐसे वीडियो बना के। इतनी फुद्दू बातें, इतनी फुद्दू बातें, मतलब कैसे, मैं कैसे क्या ही बोलूँ अब इस बारे में। वैन उर्फी, भाई मेरे को नहीं पता कि उर्फी क्यों फ्लिप्ड हुई, उर्फी ने क्या क्यों बोला, कैसे बोला, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। उर्फी का पता नहीं यार, उर्फी का तो पता नहीं पीछे से बोल के भेजा हो कि ऐसे ऐसे बोल दो, वैसे ऐसे बोल दो, क्योंकि सबको नेगेटिव दिखा रहे थे वो मोस्टली। बट एक दो जने को जो उनके इंडस्ट्री के, जैसे बिग बॉस में होता है यार कि रियलिटी शोज़ वाले बंदों को थोड़ा सा नीचे दबाते हैं। अब ये भी काइंड ऑफ बिग बॉस की तरह है कि क्योंकि मैं तुमको मेन बात बताता हूँ कि जैसे दिग्विजय के साथ भी सारी चीज़ें हुई थी, बाकी सारी चीज़ों के साथ, मतलब ऐसे शोज़ में रियलिटी शोज़ वाले बंदों के साथ थोड़ा बुरा हो जाता है। क्यों होता है? काफ़ी बार होता है कि प्रोडक्शन सेम नहीं थी, कि जिस प्रोडक्शन से आया है वो पहले जिस प्रोडक्शन के साथ काम कर रहा है दूसरी प्रोडक्शन के साथ काम कर रहा है, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है कि ये तो उस प्रोडक्शन का बंदा है, ये बंदा है, वो बंदा है। किसी की हाइप गिरा दो कि साला इस चक्कर में ये शो भी बढ़ रहा है, तो अगर ये बंदा यहाँ गिर जाएगा तो उस शो का नाम लेना भूल जाएंगे। क्योंकि अगर आज के टाइम पे बंदा योगेश आकांक्षा को जानेगा तो वो स्प्लिट्स विला भी जानेगा, तो इनडायरेक्टली प्रमोशन होती है। अरे क्या मैटर चल रहा है, दो लड़का लड़की को क्या मैटर चल रहा है, अच्छा ये कौन से शो में थे, अच्छा स्प्लिट्स विला में, अच्छा देखना पड़ेगा। तो ऐसे होता है गेम प्रमोशन का। अब क्या बिग बॉस जैसे शो में क्या होता है कि एक्टर्स होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, उनको पता है कि भाई उन्होंने काम करा होता है, उन्होंने वर्क करा होता है, और वो चाहते हैं कि बिग बॉस में आए हमको भी उतना प्यार मिले। बट क्या होता है, जो उस टाइम पर रेलेवेंट कैरेक्टर चल रहे होते हैं वो रियलिटी शोज़ वाले चल रहे होते हैं, ठीक है। वो रियलिटी शोज़ का ज़माना आ चुका है मोस्टली, आजकल टीवी सीरियल्स बहुत कम लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए अब क्या होता है कि जनता उनको वोट देती है। जैसे एलिश भाई आया, एलिश भाई एक तरफा जीत गए। ऐसे कोई भी बंदा आता है, इन्फ्लुएंसर बंदा आता है, तो है ना, तो ऐसे कोई भी बंदा आता है ना, अबे यार बहन चो, बंद हो जा भाई तू, खाता मैं भाई, भूल गया मैं, है ना। तो यही होता है कि वो बंदे फिर मुकरते हैं टीवी एक्ट्रेस आने के लिए, एक्टर एक्ट्रेस आने के लिए मुकरते हैं कि भाई नहीं हम आएंगे, उनको हाइप मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो उनका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं इनके बीच में। तो इसीलिए वो शो का काफ़ी बंदे ऐसे एमजी लेकर आते हैं, मिनिमम गारंटी, कि भाई इतने तक जाऊंगा मैं, इतने तक रहूंगा मैं, ऐसे वैसे करके। तो रियलिटी शोज वाले बंदों को दबाते हैं, क्योंकि बीच में आके सब बंदे शाइन कर जाते हैं बिग बॉस में। प्रोमो देखो यार, अक्कू भाव चल, प्रोमो की बात करो, ये गवारों को छोड़ो। कौन सा प्रोमो यार, फिर तो सिमरन हैज़ लिटरली कॉल्ड योगेश अ चीटर एंड दैट चीटिंग एंड कंट्रोवर्सी आर गेटिंग पीपल शो एंड रियल टैलेंट गेटिंग नॉट इन हर ब्रॉडकास्ट मस्ट रिमूव सिमरन एंड श्रेया। अरे मैं को पता नहीं है, मेरे में ऐड है नहीं है, मैं बस वो तो करूँगा ही ऑफ कोर्स रिमूव। मैं ऐसे ही इतना बोल के मैं उसको ऐड तो रखूँगा ही नहीं, मैं कर दूँगा उन दोनों को रिमूव। बाकी सिमरन का मेरे को पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, मैंने जब तक कुछ सुना नहीं, कुछ देखा नहीं, मैं कैसे बोलूँ। बाकी ये कहाँ गए यार, इनको मैंने बोला था कि फ़ोन वोन पासवर्ड बता देना, रुक जाओ। गाइस 1 मिनट रुको यार। मुझे बताओ ना प्रोमो में क्या है। मेरे को सुनने में तो आया था, मतलब मुझे कोई एक बंदा बता रहा था कि प्रोमो में वो योगेश पता नहीं क्या फ्लर्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है। मैं तो आधा ही एपिसोड देख रहा था, फिर मुझे पता था कि आज भी ऐसे पूरा एपिसोड देखने लग गया तो मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू था, लाइट जा रही थी बार बार। हो, ये सारी चीज़ें अपडेट अब मैं तगड़ी तरीके से देनी पड़ेगी मुझे। दे आर जस्ट जेलस रोहित भाई, बाकी वी नो द ट्रूथ बीइंग ऑडियंस बट दे डोंट।
रोहित सर आप तो गुस्से में भी क्यूट लगते हो। अबे यार मतलब यार गाइस ऐसे मैं शर्मा जाता हूँ प्लीज़ समझो। 1 मिनट रुकना, एक इनकी एक बार थोड़ी मैं वो करता हूँ। गाइस वैसे देखो इधर आया हुआ हूँ मैं, अभी 5 मिनट बात करते हैं बात, मैं फ़ोन लेकर आऊँ, फिर फ़ोन से मुझे पता लगेगा कि एक्चुअली क्या है प्रोमो में सारी चीज़ें करके। अबे यार गेट, अबे यार लाइट गई फिर। देखो गाइस ये सब हो रहा था, मैं आज झूठ नहीं बोलता तुम्हारा भाई कभी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। योगेश आकांक्षा डू यू लाइक मी? अच्छा अच्छा ऐसे पूछ रहा है वो। चलो वो तो मुझे बोल ही रहा था कि भाई मैं मनाऊंगा सारी चीज़ें करूंगा, बट इस बंदे को क्या ही बोलूँ, लड़की बनाना नहीं आती, मेरे को आती है। भाई मैक्स भाई उसका लैपटॉप का पासवर्ड क्या था उधर है ना सर? भाई वो लैपटॉप का पासवर्ड क्या था? 231979। आ जा तू, आ जा एक बार पासवर्ड याद कर ले, वो क्या बोल रहा हूँ 231979। पता नहीं एक तो ना गाइस इतना दिमाग चल रहा है ना भड़ करके, इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को, मैं तो कुछ चीज़ें याद भी नहीं आ रही मुझे। तब से किल से बैठा हुआ था मैं, तब से मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था, कार ऑन चल रहा था और मेरे को ऐसा था, मैंने कहा भाई मेरा क्या ये वो पर मेरे को आज का एपिसोड देखना था। लोग यहाँ पासवर्ड लिख रहे हैं कि भूल ना जाऊँ। लैपटॉप में चुरा देना मामा का। हाँ चोरी करने पाएंगे। अरे यार अब इसका यार ये टास्क तू कर यार, छोड़ो टास्क सक्सेस। हाँ लगा दे। वो एक बार तेरा फोन दिया मेरे को, ना छोड़ इसको। टू थ्री गाइस तुम्हारे से देख के कर रहा हूँ ऐसे पासवर्ड में, गलत मत बताना, सही है चलो। तेरे खातिर प्यार करेंगे नन्ना करेंगे। इधर बैठ जा, इधर इधर आके बैठ जा। खत्म हुई वो। ऐसे नो 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 नहीं, ये काम कर अपना। ला तेरा फोन दे दे मुझे। चला ले तू, करता रहे अपने आप, ठीक है? बता दूँ तुझे इतने से खेल। 17 रुपये। 17 रुपये से, हाँ ठीक है। जस्ट वॉच द टुमारो 8 PM पार्ट। डू यू नो रोहित एवरी फैन पेजेस ID आर सस्पेंडेड। अब ये देखो ना, अब भाई हम PR करवा रहे होते तो हम लोगों की ID सस्पेंड हो रही होती, हमारी नहीं हो रही होती। पता नहीं क्या ही बहन की आँख इनकी। रुक जाओ पहले मुझे ऋषभ का प्रोडकास्ट चैनल पढ़ने दो, फिर प्रोमो देखेंगे। प्यारी प्यारी बातें बाद में, पहले सारी किल्सन निकाल लेता हूँ मैं जो मुझे ऋषभ ने दिया। मतलब ऋषभ से यार मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब कि मेरे को, मैं सोच रहा था कि ऐसे यार ऋषभ तो नहीं बोलेगा कुछ ऐसे करके बीच बीच में, बट ऋषभ ने भी बोल दिया तो दिल टूट गया। मैंने कहा यार तू बंदा सही था, मतलब मैं तो उसको सच में लिटरली, मैं उससे जब मिला भी था फर्स्ट टाइम तो नहीं, मतलब दूसरी तीसरी बार मैंने उसको, मैंने फर्स्ट टाइम तो ऐसे सीधा अजीब सा लगता है ना, जब दूसरी तीसरी बार मिला था मैंने उसको बोला था कि भाई मतलब सच में मेरे को तेरी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी लगती है, तो काफ़ी सही था उसमें ये वो करके। बेटा पता नहीं क्या तमाशा चल रहा है, रुक जाओ, ज्वाइन करना पड़ रहा है इसका ब्रॉडकास्ट चैनल मुझे। लैला मजनू असेंबल, अब ये देखो लैला मजनू असेंबल लिख रहा है। इंडिया इज विस्लिंग सो मैनी रेप एंड गैंग रेप केसेस एंड पीपल आर डीपली अफेक्टेड बाय दैम इफ सच अ सीरियस
इशू इज ट्रीटेड लाइक अ जोक ऑन प्लेटफॉर्म। अच्छा चलो ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट था, तुमने बोला सब कुछ सारी चीज़ें करी, बट ये चीज़ है ना, तुम जब तुम्हारे पास सोशल मीडिया होता ना तब तुम उसको लाउडली बोलोगे ना तब ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और सिर्फ उसने जो बोला है उससे नहीं होता, काफ़ी चीज़ें हो रही होती है उसके बारे में बोलो, ठीक है। वहाँ सारी चीज़ें करो, वहाँ पे सिर्फ तुम्हें पता था कि कैमरेज ऑन है, यहाँ से कंटेंट आएगा, तो तुमने वो तब बोला है, ठीक है। तो वो तब वो चीज़ दोगली बनती लगती है। हम नहीं बोल रहे तूने गलत बोला, सब कुछ करा, बट तूने बोला इसलिए क्योंकि कैमरे थे, वैसे नहीं बोलते तुम, क्योंकि खुद भी पता नहीं इसने कुछ ऐसा कुछ बोला था काम वाली को, ये वो करके फिर बोलते हैं नहीं मैंने तो सॉरी मांग ली थी, तो उसने भी सॉरी मांग ली थी भाई। योगेश ने भी जो करा उसके बारे में सॉरी मांगा है, सबसे सारी चीज़ें करी है उसने। इफ़ यू वांट टू गेट ओके दैट मीन भाई श्रेया और लैला की बात कर लेता हूँ फॉर लोका भाई इज ऑलरेडी इन टॉक, भाई इज आल्सो गोइंग इन सो बाहर। क्या है ये, किसके मैसेजेस है ये? मेरे भाई गलत फहमी है हमारी तरफ से, किसी ने भी नशेया की टीम की तरफ से किसी ने लैला को रीच आउट नहीं किया है। होगा कोई रैंडम बंदा अपने आप को फ्लेक्स करने के लिए चैट डाल रहा है, नाम बता दे बात भी कर लूँगा, पर मेरी बात 100% करेक्ट है। मनु ने अबे देखो, आपने रीच आउट नहीं करा, ठीक है, लोगों ने मस्ती मजाक में डाल दिया था, हम आपकी बात माने, हम मान सकते हैं, तो आप भी हमारी बात मानो ना। जब बंदा चीख के चिल्ला रहा है कि भाई क्या सच्चाई है, क्या है क्या नहीं है, जितना गलत था उसने बोल दिया, इससे ज़्यादा अब तुम क्या करते हो उसके साथ? जब उसने इतना कुछ सह लिया, उसके इतने सारे वीडियोस फोटोज सारी चीज़ें नहीं खराब करी, सारी चीज़ें करी है, तो तब भी सह लेता ना। तू क्या करे जा रहा है? ये देखो गाइस, ये क्या चल रहा है, 1 विन चल रहा है। कितने कमा लेगा तू आज? अबे देखो कितने है तेरे पास, 30,000 रुपये लगभग। कितने कर लेगा? 1 लाख कर देगा 1 लाख? चल देखते हैं, पर डुबा मत दियो भाई, ठीक है। ना थोड़ा संभाल के ना, पैसे हैं वो कॉइंस नहीं है वो। देखो भाई पूरे 30,000 शेयर लिटरली क्लोज ऑल लाइंस शी कॉल्ड आकांक्षा अ बिच होम रहकर जाके योगेश के साथ सो चल गरीब का नाटक करती। योगेश के साथ सो चल भाई, ये सब मैंने क्यों नहीं देखा? तेरा भाई तो IAS है, ये तो देखा मैंने। तो वही ना यार, अब मैं फिरता हूँ, मैं कैसे करूँ इनको, है ना, खुद की बात ऐसी लगती है कि तो पता नहीं मुंह से बहुत ऐसे शायद उगल रहे हो। अगर गलत, तुम हर चीज़ गलत होती है भाई, अगर तू किसी को बीच बोल रही है, सारी चीज़ें कर रही है, घर वालों के बारे में जा रही है, तो वो भी गलत है। बट तुम्हारे हिसाब से क्या होता है कि तुमने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि हाँ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मैं तो इसको मानूंगी। बाकी जो तुम चीज़ें कर रहे हो वो भी तो गलत है, उसको भी गलत में ही गिना जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों नहीं देख रहे तुम? और गरीब है और गरीब नहीं थी, उससे क्या मैटर है? उससे क्या मैटर है, मुझे बताओगे कोई? आप एज कमिटेड मैन शो में क्या कर रहे थे? इसका भी जवाब देता हूँ मैं, कौन है, कहाँ गई आप? पहली बात तो आप क्यों आए, आपको तो बुलाया नहीं था हमने, जो भी आप आए हो। पहले एक बार देख लेता हूँ मैं। सूजी सपोर्टर, रुक जा यार, फक, कहाँ गया इसका कमेंट, कहाँ गया इसका कमेंट? रुक जा। तो शायद वो ऐसा ही कुछ कमेंट था कि आप शो में ऐसा क्या कर, आप क्यों कर रहे थे ऐसे फ्लर्ट, कमिटेड मैन थे आप, ये थे वो थे, बोल कर गया था मैं सूजी को, ठीक है, कि भाई वो शो है एंड मैं मेरी पर्सनैलिटी दिखाना चाहता हूँ। वो फ्लर्ट करना कोई गंदी बात नहीं होती है। एंड आज भी, अभी भी, रुक जाओ, यहाँ पे बैटरग्राउंड की लड़कियाँ ही हैं, ठीक है। अभी जहाँ पर आया हूँ बैकग्राउंड वाली टीमों के साथ आता हूँ। अभी रेखा वेखा आएगी ना, वहाँ पर रेखा को तो आवाज़ लगाई हो। मेरा व्लॉग आने वाला है, उसमें दिखाऊंगा मैं वो क्या बोल रहे हैं। हंस रहे थे मेरे ऊपर बाहर आकर कि भाई तू तो रोहित, तू तो बोलता था कि सूजी ये सूजी वो, तू तो सूजी करता रहता था। और मैं, उस बंदी ने पता क्या बोला, और मैं सोचती थी कि आज के टाइम पे ऐसे भी लड़के एग्जिस्ट करते हैं क्या जो अपनी बंदी के बारे में इतनी बातें करते हैं, तेरे जैसे बंदे।
मैं किसी से फ्लर्ट कर रहा था ना, उसको पता है कि वो सिर्फ मस्ती मजाक में कर रहा था, हंसने के लिए कर रहा था, हंसाने के लिए कर रहा था, क्योंकि वहाँ फ़ोन वोन कुछ नहीं होता। हम एक दूसरे की बेइज्जती करके, मजाक करके, फ्लर्ट करके ऐसे ही टाइम पास करते थे। 24 घंटे का तुमको नहीं दिखाते उसमें फुटेजेस, ठीक है ना। किसी भी लड़की से जाके पूछ लो, अगर मैंने किसी को मैंने उस तरीके से फ्लर्ट करा हो या उस तरीके से बोला हो, अगर ऐसे करा होता तो हर बंदा आज क्लाउड के लिए भाग रहा है पीछे। सब आते उस टाइम पे, सब मैटर में कूदते कि हाँ रोहित गंदा था, हाँ रोहित गंदा था, क्योंकि रोहित गंदा था नहीं। रोहित छाती पे लिखवा के घूम रहा था सूजी, बोलता रहता था मेरी बंदी है, मेरी बंदी है, मैं बाहर जाके उसको प्रपोज करूंगा। हंस रही थी अभी ये, भाई कहाँ गई तेरी प्रपोजल वीडियो? तू तो बोल रहा था कि बाहर जाके यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, हमारी स्टोरी बताऊंगा, हम कैसे मिले थे, ये सारी चीज़ें तू प्लानिंग करता था। तो समझो ना, क्योंकि उसको पता था वो उस तरीके का फ्लर्ट नहीं था। वो सारी चीज़ें जितना तुमको कट करके दिखाते हो उतनी तुम करने आ जाते हो, सपोर्ट करने आ जाते हो किसी को भी। मेरे को अगर रेज बैट करना होता, मेरे को किसी को दिखाना होता ना मैं क्या हूँ, वो क्या सच्चाई है क्या नहीं है, या फिर मेरे को किसी के लिए उल्टा बोलना होता, अब तक बोल देता मैं। मेरा कुछ ऐसा किसी से, मैंने किसी से कुछ खाया भी नहीं है, किसी से कुछ करा भी नहीं है, तुरंत ही 2 मिनट में मुझ चुप करवा देता जो मेरे को फालतू बोल रहे थे ना। पर मैं सह रहा था, क्योंकि मेरे को नहीं बोलना था सुजैन के लिए कि तू गंदी है, ये तू वो नागिन फागिन, मुझे नहीं बोलना था। मेरी नहीं है आदत ऐसी कभी भी। नैनदीप ने क्या स्टोरी डाली है दिखाइयो, खोलिए उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं। सूजी वाला मैटर तो लाओ मत, वो खुद नहीं बोल पा रही है। मेरे पास अभी भी स्क्रीन से शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ है, बात की भी मैंने किस तरीके से बात करी और उसने किस तरीके से बात करी है। इन रिलेशनशिप मैं कैसा था और वो कैसी थी सबको पता था, बट मैंने फिर भी कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे किसी के लिए नहीं बोलना था कुछ भी। मैं वही हमेशा बोलता आया हूँ कि वो अच्छी थी, वो अच्छी थी, वो अच्छी थी, सब कुछ सही था। आगे सारी चीज़ें वो हुआ तो ख़राब हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, बट इसका मतलब ये नहीं ना तुम भाई सामने वाला बंदा कुछ बोल नहीं रहा, तुम उसकी मारते जाओगे। देखता हूँ, गुस्सा दिला रहे हो भाई, मैं तो क्लब गया। हो गया भाई 1 लाख तेरे? अभी लॉस में चल रही है मार्केट। लॉस में? 1 रुपये लॉस में चली गई। 1 रुपये का ही तूने अप डाउन करा है? अब तो बहुत गए थे तो लॉस हो गया। दे मैं बताता हूँ तुझे कैसे खेलते हैं। ये देख, जैसे अब ये है माइंस है, मैंने स्टेक बहुत 1 विन है ये तो। पहले खोलो, प्ले हो गया। अच्छा प्ले हो गया, 1 खोल दे, ठीक है। स्टार आ गया, 2 खोल दे, ठीक है। अभी कॉर्नर्स के खोल दे, ठीक है। और अब कर ले, विड्रॉ कर ले चुपचाप औकात से पहले, ठीक है। अब क्या कर, इसमें दिखा कि 3 थे, इधर थे, हाँ। ठीक है। अब क्या कर, इसको 2 पे कर दे, 1 पे कर दिया, चल नहीं 1 पे तो कम पैसा मिलेगा शायद। 5 ट्रैप्स पे कर दिया अब अपन ने। अब इसमें 5 पटाखे हैं, ठीक है। अपन 1 सेंटर खोल देते हैं, आ गया अपन को 17 का ही 20 रुपये मिल रहा है, ठीक है। अब अपन कौन सा खेल रहे, कि इधर था, एक इधर था, एक इधर था। अब अपन को शायद ये वाला खोलते हैं, आ गया। अब अपने इसके 25 रुपये विड्रॉ कर लिए, 14 रुपये लॉस, फ़ायदा कर दिया तेरा। अब इस तरीके से खेलो बाबू, प्यार से, ठीक है। इसको 3 पे करके आराम से खेलते रहो, प्रॉफिट में कर दिया। अब ऐसे ऐसे करके बढ़ाओ, ऐसे आप 1 लाख पे नहीं पहुँचोगे, इस तरीके से पहुँचना पड़ता है। और आपको मैंने क्या बोला था भाई, पासवर्ड लेकर आने का बोला था ना, लैपटॉप का पासवर्ड। अब तो पूछ, ये चल नहीं रहा लैपटॉप, वाह दिमाग। ओए मुस्कान तू इधर आ, इस टाइम पे तो बहुत सही आई है, बताइयो। क्या? ये मुझे बोल रहे हैं सूजी वाली बात पे फिर, क्या आप फिर क्यों फ्लर्ट करते थे, ये करते थे, वो करते थे। अभी रेखा ने क्या जब बोला था, तू थी क्या कि चल ये नहीं होगी, चल तू बता दे। हाँ, मैं फ्लर्ट करता था मैं, और साथ में क्या बोलता था कि सूजी को बहुत पसंद करते हो, बाहर जाके सूजी 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 करते। मेरा कल परसों अभी रेखा बैठ के मजाक उड़ा रही थी कि तू तो ऐसे बोल रहा था, तो व्लॉग बनाने वाला था, तू सारी चीज़ें करने वाला था। तो सबको पता A to Z हर बार छाती पे मैंने क्या लिख के बैठा था यहाँ पे, सूजी मैंने और बताओ उसके साथ ही नाम जोड़ रहे थे आधे लोग, तो बाद में इसने लिखा था छाती पे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई तुम अपने काम से काम रखो, ठीक है। और आप अब मेरी जो बोल रहे थे वो, आप मेरी लाइफ छोड़ के प्लीज़ चले जाओ, ठीक है। OG तेलुगु टाइगर्स रियूनियन। नैनदीप की स्टोरी देखते हैं गाइज। मेरा एडिटर मुझे ऊपर से बोला जा रहा है कि ये कर वो कर वो कर। ये सोचो मेरे एडिटर ने रील डाली योगेश के लिए, योगेश को सपोर्ट करने के लिए, जो मैंने स्टोरी लगाई थी आर्यन ने, और उसके बाद उसको भी बोला गया PR है ये। भाई ये PR नहीं है, प्यार है, ये भाई टू भाई प्यार है, ठीक है। क्योंकि वो मेरा एडिटर है, हम दोनों को जानता है, योगेश से भी बात करता है, योगेश को भी एडिट करता है रील्स वो, इसलिए वो डाल रहा है उसके सपोर्ट में। तो ये प्यार है, उसने कमाए हैं लोग। तुम्हारे तरह पैसों में नहीं खरीदे जाते लोग, हमेशा दिल से भी होता है, दिल का भी रिश्ता होता है सारा।
बैठ ना। अरे एक बार खेलने में बैठा ही हूँ। He wants to play. करवाऊँ प्ले? ये ठीक है और कुछ नहीं। मनदीप, इन्होंने चिकन नहीं बनाया क्या? बनाया है। अरे वो तो मैगी क्यों लाई है तू? क्योंकि तुम अभी खाना खाओगे थोड़ी, स्नैक्स खा लो थोड़ा, कुछ नहीं खाया इसलिए। गाइस कौन सी स्टोरी देखनी है? अच्छा, nobody abusing is right, no matter who they are, no matter what they are to me. I will never say abuses are okay. I am always that friend who will correct my friend. Many may not, but I never and I am hopeful Hitesh and Farah being there. This one spoken about. अच्छा, एक तो यार मैंने भी पूरा देखा नहीं ना, और पता नहीं मुझे सुनने में ये भी आया था कि वो श्रेष्ठा अय्यर है जो, वो बोल रहे हैं कि भाई पता नहीं योगेश को, पता नहीं कुछ योगेश के साथ उसकी लड़ाई वड़ाई हो गई, चीटर वीटर बोल रहे हो। तो योगेश ने वहाँ पे एक पॉइंट बोला जो मेरे एडिटर मुझे बताया कि भाई कि भाई तुम अगर श्रेयस अय्यर की बहन हो या तुम्हारा कुछ भी है सारी चीज़ें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? वो तुमने चीटर सुन लिया तो तुम चीटर बुलाने लग गए। थोड़ा वैसे यार, मतलब थोड़ा जान लो, सारी चीज़ें कर लो, तुम उतना मत करो, ठीक है? जलने वालों को और जलाओ, मिर्ची लगनी चाहिए अमित भाई। यस श्रेया सेड दैट सोने बात अगेन एंड अगेन, असिस्टेंट करेक्टर सो बैड।